क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। तो इसे हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे और इसे हम सेकंड टर्म मान लेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मान लेंगे और दोनों में बायनोमियल लगाकर प्लस कर देंगे। तो a प्लस बी की पावर n होता है nc0, a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 सो ऑन ncn a की पावर 0 b की पावर n। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस, अगले पेज पर चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। तो इसमें ए बराबर होगा ए स्क्वायर, बी है रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 और इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। ओके, इसे लिख सकते हैं और n इज इक्वल टू है 4। ओके, अब इसे हम ओपन कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर बायनोमियल लगा दी है। कैसे? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। ओके, यहाँ पर a इज इक्वल टू है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की पावर 4, फिर इसकी पावर एक नंबर रिड्यूस होती जाएगी 4, 3, 2, 1, 0 और b बराबर है यहाँ पर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी 0 हर बार एक नंबर इंक्रीज होती जाएगी। तो b की पावर 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, ये हमने यहाँ पर बाइनोमियल लगा दी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 4c0 इज इक्वल टू 1, a की पावर 4 टू ज़ा हो जाएगा 8 और इस पूरे की जो पावर है वो 0 है। किसी की भी पावर क्या होती है, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है। ओके, नाउ 4c1 इज़ 4। ओके, a की पावर 6, 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद 4c2, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये रहा। 4c2 को सॉल्व करते हैं तो आएगा 4c2 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसे ओपन कर देंगे 2 फैक्टोरियल तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर होगा कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 6। ओके, तो 4c2 की वैल्यू आ गई हमारी 6। ओके, और ये हो गया a 2 2 ज़ा 4 और ए स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस 1। अब 4c3 की वैल्यू होती है 4 ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 1 और इस स्क्वायर को 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 3 ये हो जाएगा 3/2। ओके, नाउ 4c4 इज़ 1, ए स्क्वायर की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 है, तो 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4, तो 2 से 4 कैंसिल होगा, तो ये हो गई इसकी स्क्वायर हो जाएगी, है ना, 4 का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड को ओपन करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट टर्म में b था, देखो फर्स्ट टर्म में b है ए स्क्वायर माइनस 1 और सेकंड टर्म में है माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो जहाँ पर भी हम b की वैल्यू पुट करेंगे, ये a है और ये b है, तो b की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1 पुट किया था प्लस का, और सेकंड में यहाँ पर यानी कि b की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये देखो, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, माइनस 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 माइनस, जहाँ पर भी b है वहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 और सामने आ जाएगा माइनस। ओके, तो बाइनोमियल हमने लगा दिया। अब जहाँ ये हमने सिंपल बाइनोमियल लगाया, अभी कुछ नहीं किया है, जहाँ पर माइनस की पावर इवन होगी, ये माइनस है
इसकी पावर है इवन, तो वो टर्म प्लस में हो जाएगी। आंसर हमारे सेम ही आएंगे, जो फर्स्ट टर्म में आए हैं वही सेकंड टर्म में आएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जहाँ पर माइनस की पावर इवन होगी वहाँ पर आंसर प्लस में आएगा, और जहाँ पर माइनस की पावर ऑड होगी वहाँ पर वो टर्म माइनस की हो जाएगी। इतना ही डिफरेंस है दोनों के आंसर में। तो फर्स्ट टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे, इस वाली फर्स्ट टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, क्या आएगा, ए की पावर 8। सेकंड टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, और 4 की पावर 6 ए स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पर इसकी पावर इवन है, ओके, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 6 की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पर पावर इवन है, सॉरी ऑड है ना, ऑड है, तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 3/2, ओके। फिर यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर जो पावर है जो वो इवन में है, ओके। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो सिंपल हमने क्या किया है, जिसकी पावर इवन होगी उसका आंसर प्लस में आएगा, जिसकी पावर ऑड होगी उसका आंसर माइनस में आएगा। इतना ही फ़र्क है फर्स्ट और सेकंड टर्म में। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, ओके। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करो पहले। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a की पावर 8, 6 और 6 12, a की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 1, ओके। और ये हो जाएगा 1 और 1 2 ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, ओके। नाउ अब इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2a की पावर 8 एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 12 एकम 12 a की पावर 6 माइनस 12 a की पावर 4। यहाँ पर बाहर 2 है तो इसे 2 रख देते हैं, अंदर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और यहाँ पर 2 2 1 2a की पावर 4 और 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस 2 2 4a स्क्वायर। तो ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और यहाँ पर 12 में से 2 को माइनस किया, दोनों सेम ही है ना, a की पावर 4 a की पावर 4, तो 12 में से 2 माइनस करो तो माइनस 10 a की 4, और ये माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर।